हाँ जी, हालेलुया। खुदा का शुक्र होवे अज दी शाम दे लई उसने फिर एक मौका दिता कि असीं उहदी हजूरी जाइए और उहदे नेक वचन दे विचों सिख सकीए। जिवें तुसीं जाणदे हो, असीं सिखदे आ रहे हैं पिछले दिनों तो हमेशा दी जिंदगी दे बारे विच कि पतरस ने आख्या कि जिंदगी दीयां गल्लां तां तेरे कोल आ, असीं तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। हालेलुया। सो गल्लां यसु मसीह दे कोल सी ते असीं एक रैफरेंस देखते हैं कि मार्था ने यसु मसीह नूं बुलाया अपने घर। बुलाउण वाली कौन सी भला? सारे ने जवाब दिओ, कौन सी भला? यसु मसीह नूं अपने घर दे विच बुलाया मार्था ने, ते यसु मसीह उस घर दे विच आ गया। लेकिन उत्थे एक गल असीं देखते हैं कि मार्था ने बुलाया और प्रभु यसु मसीह नूं घर च बुलाउण दा मतलब ही यह है कि असी परमेश्वर की इच्छा नूं जान सकीए। हालेलुया। लेकिन उत्थे असीं देखते हैं कि घर दे विच बुला के वो प्रभु यसु मसीह की सेवा दे विच लगी हुई है। किस किस्म की भला सेवा? वो सेवा जिहड़ी संसार दे विच संसार दे लोग अपने गुरुआं दी करदे आ, और मार्था भी उही कर रही है जो बाकी संसार दे लोग करते हैं। और मन दे विच है कि शायद इसे विच मैनूं बरकत मिलेगी। लेकिन असीं देखते हैं उसदी भैन मरियम लिखिया वो यसु मसीह दे कदमां च बैठ के प्रभु दे वचन नूं सुन रही सी। हालेलुया। मरियम क्यों सुन रही भला वचन नूं? इत्थे पतरस की गल पूरी क्लीयर करदी है कि जिंदगी दीयां गल्लां ते तेरे कोल आ, असीं तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। हालेलुया। सो जिंदगी दीयां गल्लां नूं भला कौन सुन रही है? मरियम। बुलाया किहने आ? मार्था ने। चाहीदा सी मार्था नूं कि वह जिंदगी दीयां गल्लां नूं सुने, पर सुन कौन रही है? मरियम सुन रही है। अज भी इसे लैवल के लोग आ, वो यसु मसीह नूं बुलाउंदे आ जां यसु मसीह कोल आउंदे आ, पर उन्हां दा ध्यान इस पासे नहीं हुंदा कि असीं यसु मसीह नूं बुलाया क्यों आ जां यसु मसीह दे कोल आए क्यों। उन्हां दा भी ध्यान बिल्कुल मार्था वर्गा ही हुंदा कि चलो प्रभु दे लई कुछ कर दिंने आ। हालेलुया। कि भला प्रभु दे लई कुछ कर दिंने आ ते प्रभु खुश हो जाएगा। अज भी बहुत सारे लोग आ, कई लोग सानू ऑफर करते हैं जी असीं ना तुहाडे चर्च दे विच कुछ डोनेशन देना चाहुंदे हैं। की करना चाहुंदे जी? डोनेशन देना चाहुंदे हैं। वो इस चर्च के मैंबर नहीं हुंदे, वो कदे इस चर्च दे विच आउंदे नहीं हैं, लेकिन की कहंदे भला असीं तुहानूं की करना चाहुंदे हैं? डोनेशन देना चाहुंदे हैं जी। असीं तुहानूं साडे मन च पाया, असीं तुहानूं दशमांश देना चाहुंदे हैं, असीं तुहानूं कुछ पैसे देना चाहुंदे हैं, लेकिन असीं लैंदे नहीं हैं। की करदे भला? असीं लैंदे नहीं हैं। और हरेक वो चर्च जिहड़ा प्रभु की सेवा दे विच लग्या होया, उस चर्च दे कोल ये बिल्कुल भी सेवक दे कोल अधिकार नहीं है उन्हां लोकां दे कोलों कोई भी दान दशमांश लैना जां कोई भी इदां दी डोनेशन दी पैसे लैना उन्हां लोकां कोल जिहड़े खुदा दे वचन नूं सीखण वास्ते तुहाडे कोल आउंदे नहीं है। हालेलुया। सानू भावें कोई $1,00,000 देवे, भावें कोई $50,00,000 देवे, असी वो लवांगे नहीं अगर वो इस चर्च दे विच आउंदा नहीं। और अज तमाशा यह भी हुंदा कि चर्चा बनाउण दे लई लोग गैर कौमां की तरह ना लैके रसीदां ते गराहियां करदे फिरदे। बनाउणा की है भला? चर्च। ते चर्च दे विच इन्ने दम नहीं गा कि वो चर्च नूं बना सकण, ते किहਨਾਂ कोल जांदे फिर? गैर मसीही लोकां दे कोल रसीदां लैके जांदे भी असीं की करना भला? चर्च बनाउणा। ये बिल्कुल वचन दे खिलाफ है। ये की है भला? वचन दे बिल्कुल खिलाफ है। दुनिया दे विच अद्भुत चर्च बनिया, दुनिया दे विच अद्भुत चर्च बनिया जिन्हों सुलेमान ने बनाया। अज भी मेरे ख्याल दे नाल उस तकनीक दा दुनिया विच कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बनी जिहड़ी उस समय दे उत्ते वो बनी सी, जिन्हों सोने दे नाल ही मढ़िया गया सी।
और अद्भुत कारागरी, और जे पैसे का हिसाब किताब लाइए तो सोचण तो बाहर। पर कित्थों लिया सी उन्होंने पैसा? वो पैसा किसी गैर कौम के बंदे के कोलों नहीं लिया गया। तो कित्थों लिया गया भला? वो पैसा किसी गैर कौम के बंदे तो नहीं, बल्कि वो पैसा अपनी ही कौम के लोगों के कोलों इकट्ठा किया गया। हालेलुया। और जदों ऐलान किया गया ना, तो ऐलान किया गया कि खुदा दे लई घर बनाना, तो पैसा इन्ना कु हो गया, सोना चांदी इन्ना कु हो गया कि ऐलान करना पिया भी हुण बस करो। की करना पे भला? हुण बस करो, हुण होर चाहिदा। पर अज तो ढिड नहीं भरदा, अज तो इदां दा ऐलान कदे हुंदा ही नहीं है। बल्कि ऐलान तो यह हुंदा भी होर लै आओ, अजे भी चाहिदा, होर लै आओ, अजे भी चाहिदा, होर लै आओ, अजे भी चाहिदा आ। लेकिन उत्थे ऐलान क्या भला? होर नहीं चाहिदा। सो प्यारे जी, जो असी उस प्रभु यसु मसीह की हजूरी च आने जिहदे बारे पतरस कहंदा हमेशा की जिंदगी दियां गल्लां ते तेरे कोल आ, असी तैनूं छड्ड के किथे जाईए। सो कि असी भी ये महसूस करते हैं भी असी उस प्रभु यसु मसीह कोल आए हैं जिहदे लई पतरस ऐलान करदा कि हमेशा की जिंदगी दियां गल्लां तेरे कोल आ, असी तैनूं छड्ड के किथे जाईए। चेले तो 70 भी सी जिहड़े छड्ड के उस टाइम ही चले गए जदों प्रभु यसु मसीह ने वचन नूं सख्त किया, उदों 70 छड्ड गए। बहुत सारे इसराइलियां ने भी ठोकर खाधी, बहुत सारे फकीयां फरीसियां ने बड़ा बुरा भला भी कहा, ये किहो जिहा इंसान आ। असी तो सोचा से शायद वही मसीहा जिहदी असी इंतजार करते सीगे, पर ये तो गल्लां ही निरालियां करन दिया जिहड़ियां सहण तो बाहर आ। तो बहुत सारे इसराइलियां ने भी ठोकर खाधी तो चले गए। उस समय यसु मसीह ने सवाल किया सी बाकी बचे इन्हां 12 दे नाल, तो इन्हां दा शब्द सी हमेशा की जिंदगी दा। बोलने वाला कौन सी? सिर्फ 12 दे विचों पतरस। लेकिन शब्द किहड़ा इस्तेमाल हो रहा? असी। पतरस ने यह नहीं कहा हमेशा की जिंदगी दी गल्लां तेरे कोल ते मैं तैनूं छड्ड के कित्थे जावां, बल्कि शब्द की है भला? हमेशा की जिंदगी दी गल्लां ते तेरे कोल आ, ते असी तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। जदों असी शब्द आया तो 12 आ, ते 12 दे विच यहूदा इस्करियोती भी है। बारह दे विच यहूदा इस्करियोती भी है। वो यहूदा इस्करियोती जिहड़ा उन्हां 12 नूं जदों भेजिया गया उन्हां विच भी वो शामिल सी। जदों 12 ने इसराइल दीयां हद्दां दे अंदर यसु मसीह दे दसे मुताबक इस खुशखबरी नूं पहुंचाया, उन्हां दे विच यहूदा इस्करियोती भी सी। अचंभे मौजजे यहूदा इस्करियोती दे द्वारा भी होए, बीमार चंगे यहूदा इस्करियोती दे द्वारा भी होए, दुष्ट आत्मे यहूदा इस्करियोती दे द्वारा भी निकले, और अगर उन्हां समय विच कोई मुर्दा जींदा होया तो यहूदा इस्करियोती द्वारा भी ऐसा चमत्कार जरूर होया होवेगा। लिखिया नहीं, लेकिन एक मिसाल के तौर पर समझते हैं कि जो अद्भुत काम करने लई उन्होंने भेजा गया तो हो सकता है बाइबल दे विच दर्ज ना किया गया होवे, ऐसा भी काम होया होवे। ते जिहड़ियां गल्लां जिंदगी दियां आ जिथे वो 11 बाकी सुनते आ, वो गल्लां सुनदा यहूदा इस्करियोती भी सी। हालेलुया। सुनने वाले कौन है भला? यहूदा इस्करियोती भी उन्हां ही जिंदगी दियां गल्लां नूं सुन रहा। तो मैं पिछली बार उत्थे दस्सिया सी कनेडा दे विच उहदे कोल मौका सी लिखत नूं पलट सकदा सी। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती दे कोल मौका सी, बेशक लिखतां लिखियां होण कि यही फड़वाएगा, पर आजाद मर्जी दे विच खुदा कदे भी दखल अंदाजी करदा। जो कुछ मसीह यस्सु दे नाल रह के उन्हें देख लिया सी, जो कुदरत खुदा दी उन्हें देखी सी, वो चाहता आजाद मर्जी दे विच फैसला लै सकदा सी, प्रभु दे कदमां च डिग के कह सकदा सी तू मैनू किहड़ी मुसीबत विच पाया, तू मैनू पैदा ही क्यों किया, एडा बुरा कर्म मैं करा, मेरे लिए भविष्यवाणियां
मेरा इदां दा मन हैगा ही क्यों आ। उहदे कोल मौका सी, बाद विच भी तो तड़फिया ना, बाद विच भी जाके जिहड़े पैसिਆਂ दा सौदा कीता वो जाके उन्हां दे सामने सुੱਟ दिते ते नाल ये भी कहंदा मैं एक निर्दोष जिंद नूं फड़ा दिता। की कहंदा भला, मैं एक निर्दोष जिंद नूं फड़वा दिता। इहनूं पता लग गया वो निर्दोष सीगा, ते कि इहनूं पहलां पता नहीं सी। लेकिन उही संसार की इच्छा जिहड़ी परमेश्वर के बंदोबस्त के खिलाफ आ, वो इहदे उत्ते प्रबल हो गई, वो इहदे उत्ते अपना असर ज़्यादा कर गई। इसलिए इन्हें सिर्फ 30 सिक्कियां के बदले जिंदगी के करता नूं ਉਹਦਾ सौदा कर दिता, ਉਹਨੂੰ फड़वा दिता। जबकि चाहता तो फैसला लै सकता सी, क्योंकि पता इनू भी सी जिंदगी दीयां गल्लां इसे दे कोल ही है। हालेलुया। तो जिहदे कोल जिंदगी दीयां गल्लां सी ਉਹਦਾ सौदा कर दिता। तो अज असीं जिंदगी के बारे सीखण दे लई इस जगह ते आ कि वो जिंदगी जिहदे बारे दसदा कि तेरे कोल आ वो गल्लां, ते अज वो गल्लां ही असीं सुखणियां। जे ध्यान ला के सुन लोगे तो फिर पतरस वर्गे बन सकते हो। जे ध्यान ला के सुन लो फिर यूहन्ना वर्गे बन सकते हो। जे ध्यान ला के सुन लो तो फिर संत पालूस वर्गे बन सकते हो, क्योंकि ये वचन नहीं बल्कि ये जिंदगी है। हालेलुया। दुनिया जिंदगी नूं बनाउण दे लई, जिंदगी नूं पाउण लई किन्नी जदोजहद विच लगी हुई है। असीं भी अपने देश अपने घर घुरदियां नूं छड्ड के कद ले आए हैं भला जिंदगी किते सुखाली जी हो जाए, है ना, किते फिक्र फुकर चुके जान तो असी भी 4 दिन किते वधिया कढ़ लईए, इसलिए आए ना। लेकिन सानू ये भी नाल पता है ये जिंदगी का भरोसा कोई नहीं की है भला। सानू ये भी नाल पता है जिहड़ी जिंदगी दे लई एडी जदोजहद करते हैं इसदा भरोसा कोई भी। मैं दसिया सी ना साडी बस्ती बाखेर दे कित्थे आया सी बेचारा, उन्होंने कदे उम्मीद ही नहीं सी मैं अमरीका पहुंच जाऊँगा। वीजा लग के आ गया, इसे JFK एयरपोर्ट पर उतरिया तो जिद्दे प्लेन तो बाहर निकलिया उस टाइम पागल हो गया। कल्पना नहीं सी उन्हें की मैं कदे अमरीका वर्गी धरती उत्ते दुनिया की महाशक्ति जिहड़ी कहाउण वाले देश दे विच भी पहुंच जाओ। इत्थे आके JFK एयरपोर्ट पर आके पागल हो गया, इत्थों सीधा पागलखाने ले जाया गया। 3 महीने उसकी ट्रीटमेंट की, कोई फर्क नहीं पिया। 3 महीने बाद उन्होंने इस तरह डिपोर्ट कर दिता गया। वो आया ना आया एक बराबर ही। इदां दे भी है कई बेचारे बार्डर बूडा थाई आउंदे राह दे विच जांदे लगदे है। जिंदगी खुशहाल बनाउण दे लई एडा वड्डा सुपना लैके आउंदे आ, लेकिन जिंदगी खुशहाल बनाउंदे बनाउंदे जिंदगी गवा बैठे। साडे भाई जी बलदेव जी इन्हां दा दोस्त सीगा, इत्थे आया इन्हां नालों भी तकड़ा उच्चा लंबा नौजवान, है ना, बेचारा साल नहीं कट सकिया इत्थे आके। गलती की एक सिर दाड़ कढ़ा बैठा, वो कैंसर बन गए और वो कैंसर ने वो फिर जान ले ली। आया तो वह भी जिंदगी नूं खुशहाल बनाउण वास्ते सी। इसलिए बाइबल दसदी जिस जिंदगी उत्ते तू मान करदा आ, ये जिंदगी घाह दे उस फुੱਲ वर्गी है जिहड़ी सूरज चढ़न दे नाल खिड़दा आ ते सूरज उतरन दे नाल मुरझा जांदा है। इन्नी कि यही वचन दसदा तेरी ये जिंदगी जे तू मान करदा आ, ये पानी की उस भाफ वर्गी आ जिहड़ी उठदी दिसदी ते हैगी आ पर अलोप हो जाती, पता नहीं लगता कित्थे गई। ये जिंदगी इन्नी कोई आ। इस जिंदगी वास्ते एडी जदोजहद ते किते बंदा उस जिंदगी वास्ते ये जदोजहद करे जिहड़ी कदे खत्म होने वाली नहीं आ। उस जिंदगी बारे असीं सीखण दे लई इत्थे इकट्ठे होए हैं। हालेलुया। और इसे जिंदगी की मरादी असीं दुनिया दे विच करदे हां। साडा मकसद लोकां दीयां चंगियाइयां, लोकां दीयां आशीषां बरकतां पाउण वाल नहीं हुंदा। असीं सिर्फ इक्को ही पैगाम लैके जांदे हां। ये जिंदगी 60 70 80 साल 100 साल दी है तो ये भरोसा कोई नहीं किन्ने किन्ने साल कढ़ने हैं। और कई बार दसदे हैं तुहाडे विचों किसी का पता नहीं किन्ने होना है तो किन्ने नहीं होना। साडे कहते थे ना भाई मुश्ताक जी हुण है नहीं, चले गए संसार नूं छड्ड के। सो ऐसा
सोचना बड़ा जरूरी है कि जिथे असी इस जिंदगी के लिए इन्नी जदोजहद करते हैं और ये जिंदगी वो हथ में है जिन्हें दिती है, तो कदों लै लवे किसी को पता, अपने अगले साह का किसी को पता नहीं है कि कदों निकल जाना है। तो जदों ये बेवफा जिंदगी है तो फिर असी उस जिंदगी वाल वधीए जिहड़ी वफादार है तो कदे खत्म होने वाली नहीं है। वचन दसदा कि जिहड़ा विश्वास करे अते बपतिस्मा लवे वो बचाया, बोलो सारे की करेगा भला, वो बचाया जाएगा। की करना भला इस जिंदगी में पाने के लिए सब तो पहला स्टैप की है, बोलो से विश्वास तो पहला की है। विश्वास सुनन दे नाल पैदा हुंदा ते सुनना मसीह दे वचन दे विचों, वो वचन जिहदे विच जिंदगी है। हालेलुया। मुसीबत यह है कि लोग सुनते नहीं, चर्च च बैठ के घड़ी वाल देखी जाते, टाइम 25 मिनट 32 मिनट 33, हुण तो बस करो। इन्हों दौड़ पई हुंदी है किहड़ी घड़ी प्रार्थना की जाए तो साडी जान छुट जाए। ये नहीं पता बाहर जाते भावें एक्सीडेंट हो जाए, ये नहीं पता घर जाते भावें घर में अग लग जाए, लेकिन इत्थों जान छुड़ाउण दी पई हुंदी किहड़ी घड़ी वचन समाप्त होवे तो असी निकलीए। याद रखियो 40 साल बिना डका तोड़े तो परमेश्वर ने इसराइलियां नूं जंगल दे विच आकाश तो रोटी दी। किन्ने साल? एक दो दिन का वाकया नहीं। दुनिया च ऐसी कौम ना सी ना हो सकती है जिहदे नाल खुदा इस तरीके दे नाल चलिया हो, जिन्हां दे कपड़े नहीं फटन दिते 40 साल, जिन्हां दी जुत्तियां नहीं टुटन दित्तियां 40 साल, जिन्हां नूं दुनिया दे विच सिर बना के रखिया, जिन्हां दे सामने कोई ठहर नहीं अज भी सकदा अगर खुदा दे हुक्मां दे उत्ते बने रहण ते। दुनिया में कोई ताकत ही नहीं जिहड़ी उन्हां दे नाल लड़ सकण अगर हुक्म दे उत्ते खड़े रहण ते। ऐसी कौम जिन्होंने 40 साल रोटी दिती, जिस धरती नूं देण दा खुदा ने वायदा किया, जदों उत्थे लैके गया नाल ही बदल गए। तो शब्द की कढ़िया भला, कहते इस निकम्मी रोटी तो कित भला किते खुदा मेरे वर्गा हुंदा तो, हाँ जी, तो सारे वापस लिया के उसे लाश समुद्र च मार देने। 40 साल खांदे रहे तो जदों लगा ना हुण उत्थे पहुंच गया जिथे सब कुछ हैगा, तो की कहते खुदा नूं, इस निकम्मी रोटी तो साडी जान अक गई। जिवें उन्हां दे मूँह चों ये शब्द निकलिया तिवें आकाश तो रोटी आनी भी बंद। अज भी साडा यही हाल है। असीं दुनिया की उस रोटी वाल देखते हैं जिहड़ी शरीर नूं ते जिउंदा रख सकदी, पर आत्मा ते प्राण दे नाल उहदा कोई संबंध नहीं है। पर यसू मसीह कहंदा मनुख परमेश्वर दे हरेक उस शब्द दे नाल जिउंदा रहेगा जिहड़ा उहदे मुख दे विचों निकलदा आ। ते उहदे मुख चों निकले हुए वचन जिहड़े नबियां ने लिखे आ, वो अज असीं सिख रहे हैं। हालेलुया। सो कदे भी इस रोटी नूं निकम्मी ना समझो, तो जान छुड़ाउण दी कोशिश ना करो, क्योंकि जदों डॉक्टर कह दिंदे ना हुण संसार वाली रोटी नहीं तू खा सकदा, हाँ जी, हुण ते बस सेवा सुवा जिन्नी हुंदी है कर लो, तो इहदा बुलावा हुण आ गया है। उदों बंदे नूं इह रोटी याद आउंदी है, हाँ जी, उदों बड़ी छेती भगत बन के आउंदा आ। उदों तो भावें नूं सारी दिहाड़ी भी बिठाई रखो, तो ये इसलिए नहीं उदों आउंदा ते बहिंदा भी हुण इहनूं खुदा दे वचन दे नाल प्यार हो गया जां जिंदगी दी समझ आ गई है, इसलिए नहीं आया। ये हुण भी इसलिए आया, काश किते ये वचन मेरे ते कृपा कर दे तो मैं चंगा भला हो जाऊँ। इसदा मकसद सिर्फ कितना है? ये इन्ना ही आ। हुण भी ये जिंदगी ते मौत दे जंगाल दे विच फसिया होया, हुण भी ये इसे करके ही आया भी ये वचन किते मैनूं चंगा
कर देवे। ते खुदा दिलों ते गुरदियां नूं जांचण वाला आ। असी खेडदे पे हैं उस अग दे नाल जिहदे बारे लिखिया भस्म करन वाली है। की है भला? असी उस अग नाल खेड रहे जिहड़ी भस्म करन वाली अग आ। असी उस खुदा नूं परता रहे हैं। असी अपनी अकल दे नाल खुदा नूं ही मूर्ख बनाउण दे उत्ते लगे हुए हैं। पर याद रखना दिलों ते गुरदियां नूं जांचण वाला है। मैं दस रहा सी कनेडा दे विच कि पिछले 4-5 साल तो की हो रहा, जिहड़ा भी वचन उत्थे सुना के आउंदा वां मैं, जिहड़ा भी वचन उत्थे सुनाया जाता है, जिद्दां ही मैं कनेडा छड्डदा जां ते उदे पूरा हो जाता, जां वो हफ्ते 10 दिनों च पूरा हो जाता। और एक बारी नहीं, पिछले 5 सालों तो यही हो रहा। हुण भी लास्ट टाइम दे उत्ते उस समय जदों मैं वो वचन सुना रहा हाँ, उस समय इसराइल अपनी कार्रवाई कर रहा। सेम टाइम वो बाद चैक किया गया जदों वीडियो दे विच जिन्ने वज के जिन्ने मिनट ते मैं वो वचन बोल रहा हाँ, उस मिनट के उत्ते इसराइल अपना काम कर रहा सीरिया दे विच। ते मैं उन्होंने दसिया ये जो कुछ मैं तुहानूं दस के जाना ना, ये संसार के बाबियां वांगू ये मेरे वचन नहीं गे जां ये कोई मेरी खूबी, ये नबियां के द्वारा जो लिखिया होया ना समय दे उत्ते होने वाले काम मैं तुहानूं उही दसदा हाँ। मेरी अपने वालों मैं कुछ दसदा नहीं है। जो लिखिया होया वो परमेश्वर ने बुद्ध दिती है, तो वो तुहानूं समझाउणा आ। इन्ना कुछ तुहाडीआं अखां दे सामने होवे फिर भी तुसीं ना परतो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਠਹਿਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਖੱਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋ ਆਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂ। मेरे वीडियो पाने के नाल की होगा? तो जे वचन अंदर गया होंदा तो फिर भजदे ना मैदान छड्ड के। याद रखो वो बंदा कदे हारिया नहीं हुंदा जिहड़ा युद्ध के मैदान दे विच मरे। वो बंदा हमेशा दे लई मर जांदा आ जिहड़ा युद्ध के मैदान नूं छड्ड के भजे। सो जे तो गैरत सी ना, तो फिर लिखा जिहड़ा अंत तक सहेगा सो ही बचाया। हुण कल ही भजदे हो फिर, तो भज्जियां दे लई असीं कल ही वीडियो बनाईए। तो इसे वचन च लिख के दिता ओहदे धर्मियां दी मौत परमेश्वर की नज़र दे विच बेशकीमत बहुमुल्य है। हुण मर जांदे ना, हुण कल ही भजे सी। जदों मरन का वेला आया उदों नहीं भज रहे है ना। तो हुण भजना चाहिए सी कि खड़ना चाहिए सी? नहीं खड़े। ये क्यों नहीं खड़े भला? ये जिंदगी का वचन उस तरीके दे नाल सुनाया नहीं गया उन्होंने। ये जिंदगी का वचन उस तरीके नाल समझाया नहीं गया जिहड़ा उन्हां दे अंदर इस ताकत नूं पैदा करे कि वह मौत नूं तमाशा बनाउण। तो ये फिर इदां ही हुंदा जदों असीं वचन तो की करदे भला बाहर जाने। सो इस जिंदगी के लिए असीं अज सीखांगे थोड़ी देर के लिए। वचन दसदा कि जिहड़ा विश्वास करे तो बपतिस्मा लवे वो बचाया
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਚਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਲੱਬ 'ਚ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਆ। ਹੈਂ ਐ ਨਾ ਧੂਏ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਫਿਰ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇਬਰਾਨੀਓ 11:10 ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 3 ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਯਹੂਦੀ, ਨੰਬਰ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨੰਬਰ 3 ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਚਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिन्हों ईमानदारां दा बाप कहा गया उहदी भला ध्यान किधर आ? वो उस देश की खोज विच सी जिन्हों बनाउण वाला ते रचण वाला कौन है भला? बोलो सारे, कौन है? खुद परमेश्वर आ। अब्राहम का मकसद सिर्फ ये नहीं सी कि मैनू उन्हें मेरे बाप के घरों उठाया तो उन्हें वायदा किया मैं तेन एक वायदे की धरती में लैके जावांगा, वो धरती मैं तेरे तो बाद तेरी औलाद नूं देवांगा जिहड़ी अज तक भी है वायदा पूरा हुंदा देखदे हां असीं। लेकिन अब्राहम के विषय च जदों असीं पढ़दे हां, अब्राहम नूं खुदा उहदे देश तो उहदे घर तो लैके कनान देश जिहड़ा अज इसराइल अखाउंदा उत्थे लैके गया। अब्राहम ने वो देश घुम्मिया ते फिर उत्थे डेरा ला लिया जी। बोलो बाइबल पर तुसीं जिहड़ा पढ़दे हैं बाइबल तुहानूं किहड़ा पता होना, सो पुछण दा फायदा नहीं, मैं ही दस दिना है। अब्राहम उस देश विच घुम्मिया पर उस देश विच ठहरिया, बाहर आके उन्हें तंबू लाया। वायदा किया ना खुदा ने भी मैं तेनों इत्थों लैके उस देश विच जावांगा जिहड़ा मैं तेनों ते तेरी संतान नूं, ते फिर उत्थे ठहरना चाहिए सी अब्राहम नूं। अब्राहम दा ते नाल कीता होया वायदा ते हो गया पूरा, जो खुदा ने कहा सी वो पूरा कर दिता। लेकिन अब्राहम के विषय की असीं पढ़ते हैं, अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक ते यकूब के नाल तंबूआं दे विच वास किया। जदों वायदा की हुई धरती मिल गई तो फिर ठहरना चाहिए सी ना। खुदा ने एवें ने उन्होंने दोस्त कहा। दोस्त का मतलब एक दूजे दे हमराज, एक दूजे की भावना नूं समझण वाले, एक दूजे के मन नूं पढ़ लैण वाले। अब्राहम इसलिए घर छड्ड के नहीं निकलिया
कि मैनू घर के बदले ते देश के बदले विच एक घर ते एक देश मिलूगा ना। अब्राहम उस खुदा दे लई घरों निकलिया जिन्हें आवाज़ दे के बुलाया, तो अब्राहम ने कहा मैं हाजिर हाँ। हालेलुया। अब्राहम ने क्या कहा? मैं हाजिर होने का मतलब हुण मैं नहीं बल्कि तू ही तू हाँ। मैं हाजिर हाँ, दस की करना है। तो जेड़ा खुदा दे लई हाजिर हो जाता है फिर खुदा हमेशा दे लई उहदे वास्ते हाजिर रहिंदा। हालेलुया। सुलेमान नूं आख्या ना, अज तो मेरिया नज़रां इस भवन दे उत्ते ते मेरे कन इत्थों उठन वाली दुआ दे उत्ते हमेशा लगे रहणगे। ते कह के मुकरदा नहीं। अगे जाके असीं देखदे हां किन्नियां प्रार्थनावां ते किन्नियां दुआवां उस भवन वाल मूँह करके ते हथ चुक के कीतियां गईयां, ते खुदा ने स्वर्ग तो सुन के उहदा जवाब दिता ते उस अनुसार काम किया। वो सारिया भविष्यवाणियां नूं असीं अपनियां अखां दे नाल पूरियां हुंदियां देखदे हां। हालेलुया। सो अब्राहम ने घर ते देश इस नहीं छड्डिया कि घर के बदले घर मिले तो देश के बदले देश मिले। अज ये सिखाया जाता, जे तुसीं घर वेच के प्रभु की सेवा लई दे दोगे ना, खुदा तुहानूं 10 घर देऊगा। ये तुसीं खुदा की इच्छा समझा रहे हो जाके सौदेबाजी करा रहे हो? सेवक हो कि दलाल हो? ये तो दलालों का काम होंदा, सेवक का नहीं। ये सौदेबाजियां तो दलाल कराउंदे आ, ये सेवकों का काम नहीं। तुसीं आ करो तो आ हो जाऊगा। ये तो फिर उही प्रथा जिथों ही छुट के आए हैं। ये तो सानू पंडित भी कहते होंदे सीगे, ढाला कर दिंदे आ जी। तो जे पंडितां दे ढाले दे नाल हालात बदल जाण तो फिर रब दा तो कोई काम ही ना होया। सो की समझते असीं भला? असीं इन्हां पखंडां दे विचों ते निकल के आए हैं। इन्ने ताने मेने भी सहे। लोकी कहंदे धर्म छड्डिया, लोकी कहंदे अपनी जात छड्डी, लोकी कहंदे अपना प्यो बदल लिया। तुसीं किन्ना कुछ सुनने लई मिलिया। इन्ना कुछ सुनने तो बाद इत्थे आके भी जे साडियां करतूतां ओहो ही रहियां तो फिर सानू इस रोशनी नूं जानण दा फायदा की होया? इत्थे आके ते सुभाव बदलना चाहिदा सी ना। तो साडा काम की रहा भला? सेम ओही जिहड़ा पहलां चलदा सी। सो अब्राहम ने घर इसलिए नहीं छड्डिया कि मैनू घर के बदले घर मिले, देश के बदले देश मिले, बल्कि देश नूं देख के बाहर आके बह गया। बाहर आके बहन का उहदा मैसेज की आ? प्रभु मैं तेरे पिछे इस देश के लिए नहीं बल्कि उस देश के लिए आया जिथे तू वसदा है। मैं उस देश के लिए आया, इसलिए इत्थे लिखिया क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला खुद परमेश्वर है। अब्राहम ने विश्वास किया, ये उहदे लई धर्म गिणिया गया। की गिणिया गया भला? आप तो कहने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, लेकिन इत्थे की लिखिया भला? उन्हें खुदा दे उत्ते विश्वास किया, ये उहदे लई की किया गया? धर्म गिणिया गया। हालेलुया। जिहड़ा मनदा ना भी रब हैगा आ, वो धर्मी आ, उहदा धर्म आ। ते जिहड़ा मनदा नहीं रब हैगा, उहदा कोई धर्म नहीं। ते विश्वास किया तो की बनया? उहदे लई धर्म बनया। बावजूद दे वो जानता सी कि इकल्ले विश्वास के नाल काम बनने वाला, इकल्ले विश्वास के नाल कुछ भी होने वाला नहीं है। विश्वास द्वारा उसनूं संसार दीयां आशीषां ते हासिल होईयां, पर उसने इन्हां विच मगन रहना। असीं तो फिर करदे ना मस्ती पूरी, आह ही तो मंगिया सी, इसे लिए तो आए सी, हाँ ये हो गया, हुण सानूं कोई जरूरत नहीं आ। साडे साई यही कहंदे ना, उन्हां नाल भी वायदा सी, मैं तुहानूं इत्थों कढ के ते तुहानूं एक ऐसे देश च लैके जावांगा जिथे दुध ते शहद दीयां नदियां बहंदियां। सो कहंदे
इब्रानियां दे नाल भी खुदा ने यह वायदा पूरा किया, तो सानू भी वो कढ़ के ते उस देश च लै आया जिथे दुध ते शहद दियां, तो फिर डुब मरो इन्हां नदियां दे विच, है ना। इस तो अगे करियो कुछ ना। वो लैके आया किसी खास मकसद के लिए, इत्थे मगन रहन दे लिए नहीं लैके आया। काहदे लिए लैके आया बोलो? किसी विशेष मकसद के लिए। यूसुफ नूं उहदे भरावां तो कटवा के अपने वालों उन्होंने मार के सुटिया उन्होंने टोए दे विच, फिर उत्थों कढ़ के ते मिस्रियां दे काफले दे कोल वेच दिता। अपने वालों सोचते कि भाई असीं इहदे नाल ज्यादती करन रहे हैं। कुछ समय के लिए हो सकता यूसुफ के मन के भी आया हो, मैं चंगा भला नेक इंसान, रब ने मेरे नाल एडा धोखा किया कल। लेकिन जो सब कुछ अगे जाके बदलिया, एंड ते जाके जदों उहदे भरा उहदे कोलों मदद मंगण लई आए, जदों खुदा ने उन्होंने मिस्र का प्रधान मंत्री बना दिता, तो अपने भरावां नूं जवाब की दिंदा, कहंदा तुहाडे मन दे विच कोई इदां दा ख्याल ना आवे कि तुसीं मेरे नाल ज्यादती कीती सी। तुसीं मेरे नाल जो कुछ भी किया ना, उहदे विच खुदा दी भलाई छुपी हुई सी। उन्हें तुहाडे मन नूं सख्त होण दिता ताकि तुसीं मेरे नाल वो सब कुछ करो। तुसीं वो सब कुछ मेरे नाल कीता ते इस देश विच आउण दा मैनूं मौका मिलिया। खुदा अगम ज्ञानी पहला तो जानदा सी संसार दे विच एक ऐसा काल आउण वाला आ जिहदे विच लोग रोटी दे लई तरसणगे ते इधर उधर भज्जणगे। उस समय सिर्फ मिस्र दे विच अनाज सी, होर दुनिया च किते भी नहीं सी। ते उहदे भरा जिन्हां ने वेचिया सी उसे देश विच गए अनाज लैण दे लई, ते जदों प्रधानमंत्री दे रूप च उन्होंने अपने भरा नूं पछाणिया ते फिर उन्हां दे हवा गुल हो गई, कहंदे कित्थे फस गए हैं। पर उन्हें इदां दा पेश किया भी जिवें उन्हां नूं जानदा नहीं। एंड ते जाके जब अपने प्रगट किया उन्हें, तो फिर डर गए। उन्होंने लग्या कि साडा भरा हुण सानूं कतल करूगा। उन्हें कहा ना मेरे भरावो, उन्होंने गल नाल लाया, रोया ते ये आख्या ये सब कुछ इसे लिए होया क्योंकि खुदा जानदा सी ये कुछ होना आ। इस तो पहला कि साडा वंश नाश होवे, उन्हें इस वंश नूं बचाउण दे लई तुहाडे विचों मैनूं कढ के ते इस देश दे विच लैके आंदा तां जो अज मैं तुहाडीआं जानां दा राखा बन सकां। इसलिए इन्हां नदियां विच डुब के ना मरियो, रब तुहानूं किसी विशेष योजना के तहत लैके आया। तो वचन च लिखिआ उहदी इच्छा नूं भालो। की करो भला? उहदी इच्छा नूं भालो। किसी खास योजना दे विच लैके आया। हुण उहनूं आशीषां बरकतां ते अब्राहम को सारियां सी। उस समय दे विच जिहड़ी माल डंगर दे हिसाब दे नाल ही बंदे दी वजूद नूं आंकिया जांदा सी, ते उहदे कोल इन्हां विचों किसी चीज़ की कोई कमी ते रहिंदा कित्थे भला? तंबूआं दे विच। ते लूत कित्थे रहिंदा? ऐन वधिया ढंग दा पक्का मकान बना के। भतीजा सी ना, फटाफट चंगिया चंगिया चीज़ां लैके वखरा हो गया। तो अग कित्थे आई फिर? तंबूआं दे उत्ते कि पक्के मकानां उत्ते? हाँ जी, खुदा ने वो नगर ही बर्बाद कर दिता जिस नगर का चुनाव उन्हें एक धर्मी नूं छड्ड के कीता सी। आखिरकार अगे जाके जो कलंकित काम वो जीवन च होए वो भी असी चंगी तरह जानते हैं किड्डा वड्डा गुनाह उस द्वारा होया। लेकिन समझ वाली गल की आ, अब्राहम नूं सब कुछ प्राप्त होया लेकिन वो इन्हां चीज़ों में मगन होकर रब नूं भुलिया, बल्कि वो असली मकसद के पिछे लग्या रहा। इब्रानियों 11:9 च लिखा, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए देश में परदेशी रहकर इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। कादे च रहिंदा ही हुण? इहनूं तंबुआं च रहण दी की जरूरत है? हुण ते बनावे ना उत्थे सारा कुछ। लेकिन इहदा ध्यान उस देश वाले आ जिहदे बारे अगे असीं सिखांगे। अब्राहम ने जदों वायदा किया है देश प्राप्त हो गया तो फिर उसनूं सब नूं हुण इस तो बाद ये सारे दुख उठाउण दी की लोड़ थी? सानूं वायदा प्राप्त हो गया,
लिखा स्वर्गी थावां 'च बिठाया, जो कोई शक वाली गल नहीं, पर उन्होंने समझना है। सानू उन्हें स्वर्गी थावां 'च बिठाया, असी सिद्ध करना असी लायक है कि नहीं। हालेलुया। मिसाल के तौर पर सानू उन्हें इस देश की नागरिकता दवाई, इस देश ने सानू नागरिकता दी। हाँ जी, सवेरे लोगों का कटापा चढ़न लग पईए, चोरियां डकैतियां करन लग पईए, शराब पी के गड्डी चलाउण लग पईए। हाँ जी, क्लबां 'च जाके झगड़े करन लग पईए, तो फिर सिटीजन बनी रहूगी ना। हाँ जी, सिटीजन देने वेले अगलियां ने लिख के दिता, बंदे दे पुत्रां वांगू अगर इस देश की कानून व्यवस्था च बने रहोगे तो ये सिटीजन तुहाडे लई फायदेमंद होवेगी। जिद्दन इस देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ गए, उस टाइम तुहाडे कोलों ये वापस लैके जिथों आए आ बरंग कागज वांगू उत्थे ही मोड़ दिते जाओगे। कोई इहदे विच दलील वकील नहीं होनी। तो जे दुनिया के देशों का यह कानून है तो फिर वह कानून तो इस तो किते गांह दा आया। स्वर्गी थावां दे विच बिठाया, हुण असीं सिद्ध करना आ तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू पाप की हालत सानू बुलाया तो साडे पाप नू माफ किया, तो सानू ये इज्जत बख्शी। हुण असीं इस इज्जत नू बरकरार रखांगे। हालेलुया। जे रखांगे तो फिर हमेशा दे लई उत्थे दी नागरिकता नू प्राप्त करांगे, तो जे रखांगे नहीं तो फिर कन्नों फड़ के कढ़ेगा। की क्या इसराइलियों नू, जदों तक बंदियां वांगू रहोगे तुहाडी हवा वाल भी कोई देख सकेगा, मैं तुहाडा परमेश्वर तुहाडे लई लड़ांगा। पर जदों जदों तुसीं आग्याकारी नू तोड़ोगे, मैं तुहानू कौमां दे विच गुलाम बना के बेचांगा। तो फिर बेचिया कि नहीं? तो ऐसी गुलामी की हालत जो फिर बेचिया, इन्हां नू खरीदण लई कोई तैयार नहीं सी हुंदा। कहते पहले इन्हों खरीद के ले जावांगे, पहला इन्हों खुआवा खूवांगे, इस लायक बनावांगे भी कुछ कर सकन। तो इन्हों का मुल कोई नहीं सी पाउंदा, तो ये तरले पाउंदे सी सानू फ्री च लै जाओ। ये मिहनत करते सानू की करो भला, गुलाम बना के फ्री च ही लै जाओ। असी जो तुसीं कहोगे असीं करन लई तैयार हाँ। कदों? जदों जदों हुक्म नू तोड़दे सी। वायदा तो सी ना, पर जदों जदों हुक्म तोड़ते सी सज़ा आउंदी सी। उस तरह स्वर्गी थावां विच बिठाया, पर याद रखो सिद्ध करना आ असीं इहदे लायक हैगे आ। हालेलुया। तो जिहड़ा लायक बनिया रहूगा उही जिंदगी के ताज नूं हासिल करेगा। सो अब्राहम वायदा किए हुए देश च भी पहुंच गया, आशीषां बरकतां की कोई कमी नहीं है, फिर भी उन्हें दुख उठाउण नूं चंगा समझिया। क्यों? हाँ जी बोलो। आ जिहड़े बेचारे इत्थे आ जांदे ना, तीवियां लड़दियां रहिंदियां, तू अपने भरा की मदद कर नहीं करता, तू अपनी भैन की मदद कर नहीं करता, तू अपने यारां दोस्तां की मदद कर नहीं करता, तू अपने रिश्तेदारां की मदद करता। यही झगड़े ज़्यादा इत्थे हुंदे आ। इस तीवियां होर कोई झगड़ा नहीं हुंदा, यही झगड़ा हुंदा भी तू आ कर नहीं करता, तू आ कर नहीं करता, तू आ कर नहीं करता, तू आ कर नहीं करता। तो यही वो परिवार के लिए कह दी तो वह बड़ी खुश हो जाती। फिर कहती हुण बंदे के पुत्तरां वर्गी गल की है ना, आ ठीक है, वो नहीं सी ठीक, आ ठीक है। सोचना पवेगा जे वो लैके आया तो किसी खास मकसद के लिए लैके आया। अपने लिए तो जानवर भी जी लेंदे, तो जे असीं अपने लिए जींदे हैं तो फिर जानवर विच ते साडे विच कोई फर्क नहीं। जिंदगी वो जिहड़ी किसी लिए जी जावे, रह जाना सारा कुछ ही असीं जो मर्जी रिश्तेदारां छड्ड के बना लीए, इत्थे ही रह जाना, पता नहीं लगना, मिनट ही लगना। हो गया बाद च एक बार उठ के गल कर ला, फिर तो गल्लां ही होंदियां। जदों जींदा तो उदों कोई गल करदे ने, फिर कहते एक बार उठ के हुण किहड़ी गल करे, सारी जिंदगी तो कोई सुनी नहीं, तो हुण की कहनी भला उठ के एक बारी उठ जा यार, रब्बा मैनू ही लै जा, है ना। तो मैं कहना ना शुक्र करा करो रब सुनता नहीं। जे किते उन्हें यमदूत नूं भेजता, चल इहदा कैंसल कर, ते आ जिहड़ी कहण दी ना भी मैनू लै जा, इहदी बांह फड़। उन्हें कहा नहीं फिर यही ठीक है। हाँ मैं तो वैसे ही कहा सी, तू तो सीरियस ही लै लिया है ना।
सो किसी खास मकसद के लिए वो योजना नूं समझना आ। जिंदगी उही जिहड़ी दूजियां दे लई जी जावे उही मुबारक हुंदी आ। ते हिस्टरियां भी ते दास्तावां भी उन्हां दियां दसियां जांदियां जिहड़े दूजियां दे लई जी गए। हालेलुया। तो इन्हां नूं भुल्लना नहीं, जिहड़ी मेन गल है जदों कोई तुहाडे लई कुछ करदा आ उहनूं भुल्लना। उन्हें सानूं स्वर्गी थावां च बिठाया, एवें किते आकड़िओ ना असीं लायक सीगे तां बिठाया। लिखिआ जदों असीं पापी ही सां उदों मसीह यसू साडे लई मरिआ। साडे धर्मी होण दी हालत च नहीं, जदों असीं पापी सां उदों मरिआ। इसलिए असीं कोई साडी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं आ। ये तो समझ लो भी एक गए गुजरे इंसान नूं उन्हें चुक के ते अपने नाल डाइनिंग टेबल ते बिठाया भी मेरे नाल बैठ के रोटी खा। ते हुण रोटी खा के यहूदा इस्करियोती वांगू ते लत्त ना चुको। नहीं तो यसू मसीह कहंदा आ मनुख दे पुत्र दा फड़िया जाना ते जायज़ आ। ये तो उहदे हक विच लिखिया होया, सो होना ही होना आ। पर हाय उहदे उत्ते जिहदे कारण होना, काश वो जमदा ही ना। दुख उठाउण नूं की कीता इहने भला? कबूल किया। अब्राहम का निशाना इस संसार का नहीं सी। अब्राहम नूं पता सी कि खुदा दे नाल रहन लई दुख उठाने की है भला जरूरी है। इसलिए साडे लिए भी की जरूरी भला? जे साडे पिता ने दुख उठाया तो फिर साडे लिए भी की जरूरी भला? असीं भी दुख उठाइए। औलाद मुबारक ओही अखवाउंदी है जिहड़ी जो बाप ने किया उस तो वध करके दिखावे। उस औलाद नूं संसार की कहता है? मुबारक कहता। लेकिन अज असीं देखते हैं कि लोगों को अगर चंगियाई अते संसारिक आशीषां मिल जांदियां तो वह की समझते भला? असीं ठीक हैं, असीं बड़े धर्मी हैं, साडा राह ठीक आ, साडा चुनाव ठीक है, असीं जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तां ही ते खुदा सानू आशीषां ते बरकतां दे नाल मालामाल कर रहा है। दुनिया का सब तो वड्डा ड्रग माफिया का जिहड़ा चीफ सी ना, वह हुण मैनूं नां ते याद नहीं, मैक्सीको तो दसदे आ भी वो अरबां रुपये ते चूहे खा जाते सी। हाँ जी, वो एक बार किसी ऐसी जगह ते चले गया जिथे वो बिजली गुल हो गई ते ठंड बेशुमार सी। उत्थे उहदा कोई सीगा रहन दे लई टिकाणा, तो उत्थे भी उहदे पैसे पूसे बोरियां दे विच सीगे। ते उस ठंड तो बचन दे लई सारी रात डॉलरां नूं अग ला ला के ते अपनी छोटी बेटी नूं गरमैश विच रखिया उहने। ते फिर वो तो साडे नाल ज़्यादा धर्मी होना। हाँ जी बोलो, वो तो फिर साडे नालों ज़्यादा धर्मी होना। एक हुणे फड़िया सी चुपलो नाम सी उहदा, मैक्सीको का। रोड ही बंद करता है जो वाशिंगटन बार्डर तो इतों लैके गए ना पुल तो सारी उन्हें सिक्योरिटी के लिए एडा खतरनाक आदमी जिन्हें सुरंगी कढ़ी हुई सी एक देश तो दूजे देश अपनी सप्लाई के वास्ते। तो फिर ये तो फिर साडे नाल ज़्यादा मुबारक सी ना। है जी, सो संसार अजे की सोचता साडे कोल आशीषां ते बरकतां शायद साडे नाल खुदा है, फिर उन्हां दे नाल तो ज़्यादा होना। सो इन्हां चीज़ां तो असीं इन्हां चीज़ां दा कोई मायना नहीं गा। तो यह चीज़ा तो असीं ये कुछ समझ भी सकते नहीं। वो ये भुल जाते हैं कि विश्वास करने नाल ये सब तो मिल सकता, पर हमेशा की जिंदगी नहीं। ये गारंटी है क्योंकि खुदा कह के मुकरदा। विश्वास के नाल तुसीं प्रार्थना दे विच बैठ जाओ तो कहो खुदा मैं तेरी सेवा करनी चाहुंदा आ। इस सेवा दे चाहुंदा मुर्दे जिंदा होणगे, कोड़ी शुद्ध होणगे, बेशुमार मौजजे होणगे। मौजजे दी लाइनां लग जाणियां चाहिदियां, बिल्कुल लगणगियां। मैं किसी की आशीष बरकत की प्रार्थना करा उन्होंने मिले 100% मिलूगी। ये सब कुछ विश्वास के द्वारा होवेगा। मैं तुहानूं दसदा ना चर्च की गल दयालपुर की कि उत्थे साडे कोल एक भाई प्रार्थना कराउण आया सीगा। कर्जदार सी बेचारा, आत्म हत्या करन फिरदा सी। तो उन्होंने समय साडे कोल ये ज्ञान नहीं सी जिहड़ा खुदा ने हुण अपने इन्हां दिनां दे विच दिता। तो कहंदा भी मर जाना, उन्हें दस्सिया गया भी ना तैनूं मरन की जरूरत नहीं, रब ते विश्वास कर, तेरे लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना विश्वास के द्वारा की गई। जिन्ना कर्जा सी उहदा
अगली सवेर ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਪੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਚਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਠੜੇ ਬਣਾਏ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਖਾ ਪੀ ਸੌਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਚਰਚ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਕੂਬ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਯਕੂਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਨਕੰਮਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਤ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਮੁਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
सो जो पता होवे कि मैं इस धरती उत्ते परदेसी ते मुसाफिर हाँ, फिर इंसान कदे भी इस जहान दे नाल दिल नहीं लावेगा, खास करके उस जहान दे नाल जिहदी एक एक्सपायरी डेट खुदा ने पहला रख छड्डी है, जिहदी तबाही का दिन पहला ही ऐलानिया जा चुकिया है। तो जदों ये धरती ही नाश होने वाली है तो फिर इस धरती पर बनी हुई कोई चीज़ भी कायम नहीं रहेगी। सो रवेगा तो वह नाम रवेगा, तो उहदे विच ही असी अपने आप नूं लैके जाना है, ताकि जिमें वो हमेशा तक है तिवें असी भी हमेशा दे लई बने रहिए। हालेलुया। थोड़ी देर दे लई अज दे सुने वचन नूं ध्यान च रखते हुए अपने लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। उस मंगिए कि खुदावंद खुदा तो मैनू भी ऐसा कर दे। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, अपने रूह दे नाल कीता तूने हाल, अपने रूह दे नाल कीता तूने हाल। तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा। दुख अजमाइशां बहुत सी आईयां, दुख अजमाइशां बहुत सी आईयां, सुनिया मेरिया आप दुहाइयां, सुनिया मेरिया आप दुहाइयां। कर तरस ते लाया सीने नाल, कर तरस ते लाया सीने नाल। तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, अपने रूह दे नाल कीता तूने हाल, अपने रूह दे नाल कीता तूने हाल। तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा। आवेगा यीशु सियोन बना के, आवेगा यीशु सियोन बना के, कामिल संतानू नाल ले जाके, कामिल संतानू नाल ले जाके, देवे अपना उन्हां जला, देवे अपना उन्हां जला। तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, अपने रूह दे नाल कीता तूने हाल, अपने रूह दे नाल कीता तूने हाल। तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा, 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 दिती प्यास बुझा, दिती प्यास बुझा। प्यारे खुदावन खुदा, तेरे वचन का जो बीज बीजा गया आने वाले समय 100 गुना फल लिया वे। हरेक जिंदगी के उत्ते तेरी वड्डी रहमत नूं मंग लैने खुदा, एक एक जिंदगी नूं तेरे तखत दे अगे लैके आउने खुदावंद। तेरे लोग तेरे च बने रहन और तेरी उस हमेशा की जिंदगी के वारिस होण। साडी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यस्सु दे नाम दे विच, आमीन। हुण साडे खुदावन यस्सु मसीह दा फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक ਉਹਦੇ तमाम लोगों के नाल बनी रहे, आमीन, हालेलुया। सो एक दरखास्त है, प्रार्थना करांगे असीं भाई कादस और उन्हां दी वाइफ दे वास्ते।